Hello dear class 10th students. So it's a big beginning. Challenging problems for meritorious students. मैंने ये कल सब लोगों को प्रॉब्लम दी थी. कई सारे स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं, उनके सॉल्यूशंस आए हैं. उनमें so many have done it correctly, but so many done it incorrectly and so many are not able to attempt it. द रीजन उसकी तो मैं बात करूंगा ही सही, लेकिन क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए. सो दिस इज एग्जांपल 1 एंड इट इज अ सर्किट विद रेजिस्टेंसेस. दिस इज रेजिस्टेंस आर, आर एंड आर, एंड यू सी दिस इज ऑल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ आर. हियर यू सी की के, ठीक है, वो स्विच ऑन कंडीशन में है एंड देयर इज अ बैटरी, ठीक है. सो देयर विल बी अ करंट फ्लो. ये तो सिंपल फंडामेंटल हो गया. द क्वेश्चन इज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी आप मेजर करते हैं तो इट इज कमिंग एज 30 वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इट इज 30 वोल्ट. सो द टू थिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम यू. व्हाट विल बी द ईएमएफ ई ऑफ द सेल एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी. ये दो चीजें आपके पास में. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी इज 30 volt. So what will be the potential difference across A and B and what will be the EMF of the cell? Agreed? कई बार क्या होता है कि यदि मैं इस चीज को यहां से हटा लूं then it will be more dangerous. ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है. रीजन बिहाइंड इट कि एक मानसिकता बनी हुई है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि EMF तो होना ही चाहिए. इट शुड बी a known quantity. Once this EMF will be known, then we will be able to find the current, and once we will be able to find the current, then we can go for the potential difference. Because इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं. लेकिन ये तो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना. तो चलिए इसको अटेम्प्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से. मजा आएगा आप सब लोगों को. कंसेप्ट यहां क्या मिस होता है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. या मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये जो पोर्शन है ना आपके पास में, ये पोर्शन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो मैं कंसेप्ट बता देता हूं आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग है दैट एवरी रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन सेम टर्मिनल पेयर्स. सपोज कोई कहता है मुझे सर दिस इज द रेजिस्टेंस and this is the resistance of small r. It is connected between what and what? It is connected between x and y. तो जो भी रेजिस्टेंस यदि x और y के बीच में आके कनेक्ट होता है, ये मैंने एक रेजिस्टेंस भले ही हो करके कनेक्ट कर दिया एंड लेट इट इज कैपिटल R. तो आप देखोगे कि कैपिटल R भी x और y के बीच में कनेक्टेड है और स्मॉल r भी x और y के बीच में कनेक्टेड है. एग्रीड? समझ आ गया. सपोज कोई कहता है सर देयर इज वन मोर रेजिस्टेंस एंड दिस गोज आउट टू बी एज P हियर. सो यू कैन से P इज कनेक्टेड. ये इसका एक एंड कहां आ रहा है? X पर, और रेजिस्टेंस P का दूसरा एंड कहां जाता है? Y पे. R कहां कनेक्टेड है? बिटवीन X एंड Y. और कैपिटल R कहां कनेक्टेड है? बिटवीन X एंड Y. Then every resistance is connected between X and Y. Then we will say that P, small r and capital R are connected in parallel. Agreed? तो parallel combination के लिए each and every resistance should be connected between same terminal pairs. Here the terminal pairs are X and Y and it can be anything. But every resistance should be connected between same terminal pairs. आगे चल के भी आपका कंसेप्ट बहुत काम आता है और बहुत क्वेश्चंस हम इससे कर लेते हैं. ठीक है, यहां से चेकआउट कीजिएगा. Between A and B. So it is A here, it is B here, it is R, R and R. Agreed? तो आप मुझे कहेंगे सर it is A, ये आपका टर्मिनल A हो गया यहाँ पे. आप मुझे कहेंगे सर this goes out to B as the terminal B. तो हुआ क्या कि आपका कैपिटल R भी A और B के बीच में कनेक्टेड है. आपका ये कैपिटल R भी A और B के बीच में कनेक्टेड है. आपका ये कैपिटल R भी A और B के बीच में कनेक्टेड है. तो आप यहां देखिए, it is connected between A and B. It is connected between A and B. It is connected between A and B. Means this, this and this. These three are connected between A and B. Same terminal pairs. और अब आप कहेंगे सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबको मालूम है दैट इट विल बी 1 upon r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 upon r plus 1 upon r plus 1 upon r and it goes out to be as what? It goes out to be as
3 divided by capital R. So R equivalent will be equals to what? R equivalent will be equals to R by 3. ये आ गया आपके पास में. अब सर्किट को दोबारा देखिए. Between A and B it is R by 3. ये रहा. Between B and C it is R and this is EMF and this is key K. ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या होता है, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कैलकुलेट दिस करंट, बिकॉज ये करंट मैं इसलिए कैलकुलेट नहीं कर सकता क्यों, क्योंकि मेरा ईएमएफ मुझे मालूम नहीं है. आई एम नॉट नोन टू इट. एग्रीड. एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द करंट. यहां यहीं पे एक तो पहली चीज तो यहां प्रॉब्लम होती है और दूसरी चीज यहां प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तो चैलेंजिंग है प्रॉब्लम्स आपके लिए. तो स्टूडेंट को मैंने शो किया लेट द करंट इज आई. वैसे तो आपको दिख गया होगा अब कि R by 3 और कैपिटल R सीरीज में है, और सीरीज में जब कनेक्टेड है तो द करंट फ्लोइंग थ्रू R by 3 इट इज आई एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू R इट इज आई. ठीक है ना. ये देखिए from the bigger plate of the battery current बाहर आया and it will be reaching to the smaller plate of the battery. ये बड़ी प्लेट से बाहर आकर छोटी प्लेट पर पहुंच गया. It will be coming out from the bigger plate of the battery and reaching up to the smaller plate. Agreed? तो आप मुझे कहेंगे सर R by 3 से करंट कितना है? I. और आप ओम्स लॉ लगाइए V equals to IR. यही है. यस. V equals to the potential difference across A and B is equals to current is I and resistance is R by 3. यहां चलिए B and C, करंट तो वही आई है, फिर ओम्स लॉ लगाइए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and C ये रहा. B and C it is equals to I into V equals to IR. सिंपली मैंने ओम्स लॉ लगाया और कुछ भी नहीं किया. सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B it is I into R by 3. Potential difference between B and C it is I into R. ठीक है. अब आप ये कहेंगे कि सर this is 1 by 3 I into R and I into R can be replaced by VBC. So VAB is equals to 1 by 3 VBC. And what is VBC? It is 30 volts. It is IR into 1 by 3 and I into R is equals to VBC. So VAB is equals to 1 by 3rd of VBC and VBC is equals to 30 volt. So it comes to be as 10 volt here. It is VBC. आपके पास जो VBC की वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 10 volt आती है. Do you agree with that? तो VBC will be equals to 10 volt. This is the answer. अभी थोड़ा आगे चलना है. क्यों? क्योंकि आपको EMF ऑफ द सेल भी तो निकालना था ना, EB तो निकालना था आपको. बट पहले इसे समझ लीजिए बिल्कुल सब लोग. सर VBC नोन था, VAB सोचना था. These three are connected in parallel. Then this R by 3 and R is connected in series. तो एक एक क्वेश्चन में आपका रिवाइज हो गया, पैरेलल भी और सीरीज भी और सेल भी आ गया. सेम करंट. ठीक है. तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट आ जाता है. ठीक है. अब आपको ईएमएफ निकालना है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप मुझे कहेंगे सर ईएमएफ विल बी, सीधी सी बात है, ईएमएफ की वजह से क्या हुआ आपके पास में, तो आप यहां से कह सकते हैं दिस इज R by 3, this is B here, this is A here. Agreed? This is going to be as R and this is C here and this comes to be as EMF E and this is K. EMF E. समझ गए? अब आपको पता है कि इस EMF की वजह से ही आपका यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VAB है ना, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VBC. Who created this VAB? Because of this cell. Who created this VBC? Because of this cell. तो आपको पता है इस केस में आपने कई बार जब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को डेराइव किया होगा तो आप लिखते थे that V is equals to V1 plus V2 plus V3. तो आप कहेंगे E is equals to, it is VAB plus VBC and VAB is equals to 10 volt, VBC is equals to 30 volt. Overall it comes to be as 40 volt.
This is the answer. So the EMF of the cell is, it is coming to be as 40 volts here, and you can say that VAB is equals to 10 volt. This is solution. लेकिन थोड़ा सा और आगे की तरफ चलिए, मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूं आपको। जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन को चेक करें, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, दिस इज R3, and let this terminal is A and this terminal is B, and the current is flowing like this. ये current flow है आपका, ये रहा। This terminal can be, you can say it is X and it will be Y. So potential difference across R1, it will be V1. Potential difference across R2, it will be V2, and potential difference across R3, it will be V3. Current flowing through R1 is I, current flowing through R2 is also the I, current flowing through R3, it is also I. Agreed? ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आपका V1 आता है I इंटू R1, V2 आता है आपके पास में I इंटू R2, I इंटू R1, V इक्वल्स टू IR, I इंटू R2, करंट सब में I है, दिस इज I, दिस इज I. So the potential difference across R1 is V1, I is current, R1 is resistance, potential difference is V1. So V1 is equals to I into R1, V2 is equals to I into R2, V3 is equals to I into R3. ये लिख दिया V3 is equals to I into R3, and you can say that V1 is to V2 is to V3. रेशो निकालिए, IR1 is to IR2 is to IR3. I cancel, it will be R1 is to R2 is to R3. अब देखिए कि जो बहुत खतरनाक स्टूडेंट होते हैं, आप भी बन सकते हैं। ये तो आपने कर ही लिया था दैट इट गोज टू बी एज R/3, और आपको ये भी पता लग गया था देखते ही कि R/3 और R, these two are in series. ये रहा, ये R/3 था, and these two are in series. So potential difference here, let it will be V1, and the potential difference here, let it will be V2. Agreed? ये सीरीज में है, ठीक है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर अभी अभी आपने सिखाया कि सीरीज में V1 is to V2 is to V3 is equals to R1 is to R2 is to R3. तो मैंने कहा भाई V1 is to V2 should be equals to what? V1 is to V2 should be equals to R/3 is to what? R. ठीक है, ये हो गया आपके पास में। बहुत आसानी से देखें तो 1/3 is to 1, और you can say it is 1 is to 3. This is V1 is to V2. So V1 by V2 is equals to 1/3. You know V2 कितना था आपका? 30. V1 upon 30 is equals to 1/3, and V1 is equals to 10 volt. That's the way. मीन आपको ये पता लग गया कि ये रेजिस्टेंस का ही रेशो है, यहाँ रेजिस्टेंस इसका 3 गुना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 3 गुना होगा। यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ 3 गुना है तो वहाँ 1/3 होगा, यहाँ 30 है तो वहाँ 10 होगा। बाय इंस्पेक्शन यू कैन डू, एंड यूजुअली द पीपल डू इट बाय इंस्पेक्शन। एग्रीड? इसके साथ एक और क्वेश्चन दिया था, पिछला वीडियो देखिए और उस क्वेश्चन को करने की भी कोशिश कीजिए, उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से लेके आता हूं। बट ये कमाल का क्वेश्चन था, जल्दी से कर लीजिए। गुड बाय, थैंक यू।